नमस्कार, स्वागत है आपका अमर ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे व्याकरण का एक टॉपिक था शब्द विचार, जिसमें से हमने विकारी शब्द कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें विकारी शब्द के अंतर्गत शब्दों के दो भेद थे, विकारी और विकारी हमने सर्वनाम, क्रिया और विशेषण थे। अब हम लिखेंगे अविकारी शब्द, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसके भेद है, अविकारी के 4 भेद है। चारों भेद हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। अविकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द के स्वरूप के लिंग, काल आदि के प्रभाव में कोई प्रकार नहीं आता। वे शब्द जिनका लिंग पहले स्त्रीलिंग आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता। एक वचन काल है, तीन काल में से किसी भी काल में शब्द में कोई परिवर्तन से हम अव्ययी शब्द जो होते हैं ना, वही क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। जैसे जिसमें हो गया इसलिए, तथा, ये सब ऐसे शब्द जो होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं? अविकारी शब्द। कोई विकार नहीं होता, अर्थात कोई परिवर्तन, अविकारी शब्द है। ठीक है, इसमें लिंग वचन काल के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा उन शब्दों में। वो कौन से होंगे? अविकारी शब्द। अविकारी को ही भी कहते हैं। अविकारी शब्द क्या बताते हैं? अव्यय का शाब्दिक होता है अ का अर्थ होता है नहीं, और व्यय का अर्थ होता है खर्चा। ठीक है, तो अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता है, अर्थात परिवर्तन नहीं होता है, वे क्या होते हैं? अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब और आदि। यथा, है ना, यथा शब्द भी होता है इसमें। यथा, अतएव, ये शब्द भी क्या है? अव्यय शब्द के अंतर्गत, अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब है अव्यय शब्द के प्रकार क्या होते हैं या विशेष बोधक संबंध। चार प्रकार, है कालवाचक, स्थानवाचक, है रीतिवाचक और वाचक। परिमाण आएगा ना। फिर ये समुच्चय बोधक के भेद है। दूसरा भेद है समुच्चय बोधक, जिसके भेद है समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, फिर तीसरा भेद है संबंध बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये भेद हम आगे पढ़ते हैं। पहला हम लेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, जो नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया और विशेषण। जो क्रिया की क्या करते हैं, विशेषण क्या है? शब्द विशेषता बतलाने वाले शब्द जो क्रिया की क्या बताएंगे? विशेषता बताएंगे, वो क्या होता है? क्रिया विशेषण। ऐसे अव्यय शब्द क्रिया की आते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण जैसे क्या होते हैं? यहाँ, वहाँ, आदि, ये क्या है? क्रिया। चार भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के शब्द कौन से हैं? यहाँ, वहाँ, जल्दी, बहुत आदि। ये क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण के 4 भेद है, जिसमें क्या है? पहला कालवाचक, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने के समय का व्यक्त करें, कि जो क्रिया है वो किस समय व्यक्त हो रही है, कहाँ व्यक्त हो रही है, वो क्या होंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। उन्हें कालवाचक क्रिया कहते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा, समय का बोध हो रहा है ना, कि कब परीक्षा, कब है? आज है। कल मैं विद्यालय जाऊँ, कल क्या है? क्या हो गया? कल, तो है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? आज मेरी परीक्षा है, तो आज इसमें क्या हो गया? ये काल का बोध करा रहा है। तुम दिल्ली कब जाओगे, ये कब क्या है? यहाँ पर कालवाचक है ना। तो समय का बोध यहाँ आज से और ये कब से हो रहा है ना, तो यह क्या हो गया? कालवाचक हो गया। इन वाक्यों में आज और कब, आज एवं
आज एवं कब कालवाचक क्रिया के उदाहरण है। तथा अन्य उदाहरण जैसे हो गया कल, जब, अभी मैंने बोला ना कल मैं विद्यालय जाऊंगी, प्रतिदिन, प्राय, अभी अभी, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रातः, ये शब्द आ जाए तो कौन से वाक्य के अंतर्गत ये सारे शब्द आ रहे हैं। मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूँ तो प्रतिदिन क्या हो गया, कालवाचक। मैं अभी अभी खाना खाकर उठा हूँ तो अभी अभी क्या हो गया, कालवाचक। जहाँ समय का बोध हो रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, कालवाचक, है ना। स्थानवाचक, अब क्या दूसरा भेद क्या है इसका, स्थानवाचक। ऐसे ही अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने का स्थान का ज्ञान हो, जहाँ का क्रिया कौन से स्थान पर घटित हो रही है ना। पता चलता है कि मैं यहाँ से निकला, तो यहाँ क्या हो गई, वो क्रिया वहां से निकल रहा है, कहाँ से, यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ क्या है, स्थान आ रहा है, ना कि काल आ रहा है ना। स्थान का बोध हो रहा है तो क्या हो गया, स्थानवाचक। उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट, ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मेरे सामने पुस्तक रखी है तो क्या है, सामने क्या हो गया, स्थानवाचक हो गया। ठीक है, वह अभी अंदर गया है तो अंदर स्थान बता रहा है ना, अंदर गया है ना, तो क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, है ना। नेक्स्ट है रीतिवाचक। ठीक है, रीतिवाचक में क्या होगा, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करें, किसी रीति को या विधि को व्यक्त कर रहा है। जैसे कि मोहन धीरे धीरे चलता है ना, वह बहुत तेज चलता है, तो धीरे धीरे तेज, ये सब क्या है, वो उसकी रीति है ना। रीति उसकी विधि है, कैसे क्या कार्य कर रहा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनसे क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि अर्थ प्रकट होते हैं। इनसे कौन से अर्थ प्रकट हो रहे हैं, निश्चय का अर्थ प्रकट होगा, अनिश्चय का अर्थ प्रकट होगा, स्वीकार कर रहा होगा वो प्रकट हो रहा होगा, कारण उसका निषेध हो रहा होगा, है ना। ये अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, आ रहा ना, तुम बहुत क्या कर रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हो, तो अब ये जो धीरे धीरे है ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, है ना। जरा तेज कदम चलाओ, अब ये तेज क्या है, रीतिवाचक हो गया। झटपट पहुंचना है, झटपट क्या हो गया, रीतिवाचक हो गया, है ना। इसमें धीरे, झटपट, तेज कदम चलाओ, झटपट पहुंचना है, इसमें धीरे धीरे, झटपट और तेज क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, धीरे धीरे, तेज और झटपट, ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, है ना। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता, क्रिया की क्या है, अधिकता और न्यूनता को दर्शाते हैं, वो क्या है, परिणाम। मतलब जितना, जितना, उतना, ये जो शब्द आएंगे ना, तो उसमें परिमाण का बोध हो रहा है ना, अधिकता और न्यूनता कि जितना लिया है उतना दे दो, कितना पैसा लिया है ना, तो जितना, जितना, उतना, ये शब्द क्या हो गए, ये शब्द क्या हो गए, परिमाणवाचक में आएंगे। परिमाणवाचक, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कितने रुपए लगेंगे, अब ये कितने शब्द जो है ना, ये क्या है, परिमाण है। वह उतना भार उठा पाएगा, वह उतना भार उतना ही भार उठा पाएगा, यानी उतना क्या है, परिमाणवाचक। जितना चाहे ले लो, इतना क्या है, परिमाणवाचक। ठीक है, इन वाक्यों में कितने, उतना, जितना शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये चार भेद थे, देख लिए हमने। चारों भेद क्या थे, कालवाचक अव्यय शब्द जो कि क्रिया क्रिया के होने का समय का बोध करा रहा है, स्थानवाचक स्थान का बोध करा रहा है। ठीक है, और रीतिवाचक में रीति का बोध हो रहा है, उसकी विधि का बोध हो रहा है, रीति का बोध हो रहा है। परिणाम में उसके क्या, अधिक, क्रिया की अधिकता और न्यूनता का बोध हो रहा है, वो क्या हो गए, परिमाणवाचक विशेषण, है ना। अब इसका दूसरा भेद है समुच्चय बोधक। दूसरा भेद क्या है, समुच्चय बोधक, यानी एक अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से, एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ता है। तब जो एक वाक्य है और दूसरा वाक्य, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है, वो क्या हो गया, समुच्चय। समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक विशेषण दो वाक्य को जोड़ने का कार्य
तो करते ही हैं, साथ में विकल्प बताने, परिणाम, अर्थ या कारण बताने का, विभेद बताने का कार्य भी करते हैं। उनमें जो उनके अंदर क्या भेद है, क्या विभेद है, उनका क्या कारण है, उसका क्या परिणाम है, ये भी इसके अंतर्गत बताएंगे। ठीक है, इसके इसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं समुच्चय बोधक के? दो भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं। ऐसे अव्यय जिनके द्वारा क्या है, मुख्य वाक्य को जोड़ा जाता है। इस प्रकार है संयोजक अव्यय क्या, कौन से? और तथा, एवं, ये क्या होंगे? जैसे राम गया और राम, और क्या हो गया? एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ रहा है। और ठीक है, कौन सा हो गया? समुच्चय वाचक अव्यय जिसमें संयोग हो रहा है ना, आया और गया। इसके आने पर राम आया और श्याम गया। ठीक है, या अथवा कोई एक, की चाहे नहीं तो ना, ये विभाजक का कार्य करेंगे, है ना। विरोध प्रदर्शन पर आएगा पर, परंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन, है ना। परिणाम में आ जाएगा परिणाम में आ जाएगा अतः, अतः, सो, फलतः, है ना। ये शब्द जहां पर भी आए, ये कौन सा होगा? समुच्चय बोधक होगा। ठीक है, आम लो अथवा केला। ठीक है, अब अपने वाक्य बनाया आम लो अथवा केला लो, तो आम हो गया, अथवा ये विभाजक का कार्य कर रहा है। या तो आम लेना है या केला लेना है, कोई एक ही चीज लेनी है, तो ये विभाजक का कार्य कर रहा है ना। इसे क्या है? जाने का समय हो गया किंतु सीता वहां नहीं गई, है ना। अब ये किंतु आ रहा है, ये क्या हो रहा है? विरोध प्रदर्शन कर रहा है। समय तो हो गया परंतु वो कार्य नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या हो रहा है? जाने का समय हो गया किंतु क्या है, सीता नहीं गई। तो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ना, कि भाई वो वो विरोध हो रहा है कि भाई समय तो हो गया परंतु वो क्या कर रही है, वहां नहीं जा रही है। तो किंतु क्या हो गया? समुच्चय बोधक विशेषण हो गया। ठीक है ना, आगे होगा समझ में आपको। संयोजक में और, तथा, आदि आएंगे। विभाजक, विभाजक के अंदर या, अथवा, कोई एक, की चाहे नहीं तो ना, ये आएंगे। विरोध प्रदर्शन पर, परंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन के परिणाम में अतः, अतएव, सो, फलतः। ठीक है, नेक्स्ट आपका है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। दूसरा भेद कौन सा है इसका? व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे अव्यय जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं, एक वाक्य एक से अधिक आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कारण के अंदर क्योंकि, इसलिए, के कारण, कि, उद्देश्य के वाचक के अंदर जो, कि, ताकि, संकेत वाचक के अंदर यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब, आदि आएगा। स्वरूप वाचक के अंदर की, जो, अर्थात, मानो, ऐसे आएंगे। ठीक है, एक से अधिक वाक्य के अंतर्गत जोड़ा जाएगा।
मैंने लिखा कल मैं जयपुर जाऊंगी क्योंकि कल मेरे परीक्षा है। अब क्योंकि क्या है, कल मैं जयपुर जाऊंगी, क्यों जाऊंगी, क्योंकि कल क्या है, मेरे परीक्षा है। आप इस वाक्य को पहले भी लिख सकते हो कि मैं कल क्या जाऊँ, कल मेरे परीक्षा है इसलिए कल मैं जयपुर जाऊंगी। तो इसमें इसलिए भी कर सकते हो क्योंकि ये वाला वाक्य पहले आएगा तो उसमें कौन किसका प्रयोग हो जाएगा, इसलिए का प्रयोग हो जाएगा। क्या रहा है ना, ये क्यों क्या है, कारण बता रहा है ना, कारण बता रहा है। अब मैं जयपुर जाऊंगी, भाई क्यों जाएगी, इसका क्या कारण है, कारण क्या है कि मैं कल कल मेरे क्या है, परीक्षा है, इसलिए मैं क्या करूंगी, कल जयपुर जाऊंगी। ठीक है, ये इस प्रकार से आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। तो समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक के दो भेद हो गए। में समानाधिकरण समुच्चय बोधक है जिसमें और तथा एव अथवा कोई ऐसे आएंगे, किंतु परंतु, और इनके अंतर्गत यदि तो यद्यपि जो कि इसलिए क्योंकि मतलब कारण होगा, उद्देश्य होगा, संकेत होगा, स्वरूप होगा, इसलिए इसमें व्याधिकरण समुच्चय बोधक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा भेद है इसका संबंध बोधक। कौन सा बोधक है, संबंध बोधक। ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त, संज्ञा और सर्वनाम के बाद में क्या होंगे, प्रयुक्त होंगे, वो प्रयुक्त होकर वाक्यगत, जो वाक्य के अंदर जो अन्य शब्द है उसका संबंध बताएं, उसके साथ उसका संबंध बताएंगे। नाम से हो रहा है ना संबंध बोधक, नाम क्या है इसका, संबंध बोधक। तो वो क्या करेगा कि जो संज्ञा और सर्वनाम है उसका जो अन्य वाक्य के जो पूरा वाक्य है उस संज्ञा और सर्वनाम का उनके साथ क्या बताएगा, संबंध बताएगा, वो क्या होगा, संबंध बोधक विशेषण कहलाएगा। सीता की बहन क्या है, गीता है। अब यहाँ पर ये जो की आ रहा है ये इसी के द्वारा संबंध हो रहा है ना, सीता की बहन क्या है, गीता है। सीता की बहन कौन है, गीता है। तो वो किसके द्वारा संबंध प्रकट हो रहा है, की से, है ना। इसमें जो की, अब ये की जगह अगर मैं ये की है ना, तो अब यहाँ पे क्या है, ये की क्या हो रहा है, संबंध बता रहा है। ठीक है, तो इसमें की संबंध सूचक अव्यय है। इसमें इसे अब ये जो संबंध सूचक शब्द होते हैं इनको क्या कहते हैं, परसर्गीय शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, परसर्गीय शब्द भी कहते हैं। इनके भेद इस प्रकार से हो सकते हैं, कालवाचक कालवाचक होगा, जिसमें क्या आएगा, आगे पीछे पूर्व पश्चात उपरांत आदि, है ना। कि अब यहाँ लिखा है राम से पूर्व अजय आया, तो है ना, ये पूर्व क्या है, पूर्व क्या हो गया, कालवाचक हो गया कि अजय से पहले कौन आया था, राम आया था। सॉरी, राम से पहले कौन आया था, अजय आया था। ठीक है, दूसरा है स्थानवाचक, में पास पीछे ऊपर आगे बाहर भीतर समीप, क्या है, राम क्या है, अभी भीतर गया है। दिशावाचक, अब दिशा का संबंध होगा, तरफ और पार आस पास, कि राम की तरफ, राम की ओर शाम निकला। ठीक है, सूर्य पूर्व की ओर से सूर्य पश्चिम की ओर चला, है ना। साधनवाचक द्वारा, जरिए, मार्फत, हाथ, जबानी। फिर है पांचवा है निमित्तवाचक, जिसमें हेतु, हित, वास्ते, खातिर, फलस्वरूप, बदौलत। छठा है विरोधवाचक, उल्टे, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध, है ना। ये शब्द आएंगे। सादृश्यवाचक में समान, तुल्य, सम, भांति, जैसा, तरह। आठवां है आपका तुलनात्मक वाचक, तुलनात्मक, अपेक्षा, सामने, बल्कि। नौवा विनय वाचक, बदले, जगत, सिवा, अलावा, अतिरिक्त। ठीक है, दसवा है आपका संग्रहवाचक, तक, मात्र, पर्यंत, भर। 11वां है आपका हेतुवाचक, सिवा, लिए, कारण, वास्ते। ये शब्द जहाँ आए वो कौन सा है, वो किसी ना किसी का संबंध बताने के हिसाब से ये आएंगे। तो अगर हित आ गया तो वो कौन सा है, निमित्तवाचक संबंध, निमित्तवाचक संबंध बोधक क्रिया विशेषण। ठीक है, सिवा आ गया तो हेतुवाचक संबंध बोधक क्रिया विशेषण। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये सारे शब्द ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे हम इसका नेक्स्ट
है आपका अंतिम है विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय, जिस भी शब्द के आगे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, ये क्या है? क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ये जो चिन्ह का, ये जो चिन्ह है, ये क्या है? जहां पर भी आए वो क्या है? विस्मयादि बोधक, है ना? विस्मयादि बोधक शब्द के आगे ही लगता है। जिसमें आपको अपने को कोई भी खुशी होती है, किसी से घिन आती है, घृणा होती है ना, आश्चर्य होता है ना, तो ये वहां पर ये वाला चिन्ह यूज किया जाता है। कोई आश्चर्यवाचक शब्द होता है, कोई ऐसा होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभाव अभिव्यक्ति होती है। मनोभावों के परिणाम स्वरूप इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि के साथ होता है। कि ध्वनि भी क्या कोई आश्चर्य वाली होती है, आश्चर्य की जैसे बोलेंगे, है ना, खुशी होगी तो उस खुशी की ध्वनि होगी। अतः हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि के भाव को सूचित करने वाले अव्यय विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे हाय, अच्छा, छी, वाह आदि, है ना। तो इसमें कैसी इनके अलग अलग भेद है। जैसे हर्ष सूचक, हर्ष सूचक है जिसमें आह, वाह, शाबाश, बहुत खूब, ऐसे बोलते हैं ना। और शोक सूचक होगा हाय, ओ, उफ, राम राम, ऐसे बोलेंगे आप। भय वाला होगा अरे रे, अरे बाप, है ना, बाप रे। फिर आश्चर्य सूचक क्या है? है, ये हो गया ना। तिरस्कार सूचक छी, हट, दिख, है ना। दिख का मतलब होता है धिक्कार है, अच्छा नहीं है, गंदा है। स्वीकार सूचक जी, हाँ। अभिवादन सूचक नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई, ठीक है। चेतावनी सूचक होशियार, खबरदार, सावधान। फिर एक कृतज्ञता सूचक धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद। ये आपके विस्मयादि बोधक अव्यय हैं, ठीक है। विस्मयादि बोधक वैसे भी ये जो चिन्ह आएगा, इससे आपको इस चिन्ह के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय हैं, ठीक है ना। और अगर चिन्ह ना आए तो भी वैसे भी आप पता होगा, अरे रे आ गया तो अरे रे तो अपन जब किसी के से डरेंगे तो अरे रे ये क्या हो गया, है ना। वैसे पता चल जाएगा कि क्या है ये, है ना। ओके, तो आपके ये अविकारी शब्द भी पूरे हो गए, जिसके अंतर्गत हमने देख लिए थे अविकारी शब्द। ये ये देखे थे हमने अविकारी शब्द, जिसके अंदर क्या था, क्रिया विशेषण था। क्रिया विशेषण के भेद थे काल, जहाँ पर काल का बोध हो रहा हो, स्थानवाचक जहाँ स्थान का बोध हो रहा हो, जहाँ रीति का बोध हो रहा हो, जहाँ आपके नाम निश्चितता का बोध हो रहा हो, ठीक है। तो ये परिमाणवाचक हो जाएंगे, ठीक है। फिर था आपका समुच्चय बोधक, जिसके दो थे, समानाधिकरण और व्याधिकरण। फिर था आपका संबंध बोधक, और फिर था विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार से आपके ये सारे अव्यय कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो आपका शब्द विचार भी, ठीक है, साथ शब्द विचार का जो ख वाला पार्ट था वो क्या है आपका, समाप्त होता है। अगर इनमें आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो या कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बताना, हम उसे आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको का उत्तर दे दिया जाएगा। धन्यवाद।